तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ, यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ। तेरे रूप में बदलता जाऊं, तेरे रूप में बदलता जाऊं। यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ, यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ। यीशु तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, बांस का रूप लेकर नम्र बना था। यीशु तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, बांस का रूप लेकर नम्र बना था। नम्र नहीं हूँ प्रभु, घमंड से भरा मैं हूँ, तेरी नम्रता मैं आ पाऊँ। नम्र नहीं हूँ प्रभु, घमंड से भरा मैं हूँ, तेरी नम्रता मैं आ पाऊँ। यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ, यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ। प्रेमी प्रभु तूने जग से प्रेम किया था, प्रेम के कारण तूने सब कुछ दिया था। प्रेमी प्रभु तूने जग से प्रेम किया था, प्रेम के कारण तूने सब कुछ दिया था। हृदय है मेरा प्रेम नहीं करने वाला, प्रेम हृदय में जाता हूँ। हृदय है मेरा प्रेम नहीं करने वाला, प्रेम हृदय में जाता हूँ। यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ, यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ। अखिल प्रभु तू सब मनुष्य के लिए, चाहता नहीं कोई नाश हो जाए। अखिल प्रभु तू सब मनुष्य के लिए, चाहता नहीं कोई नाश हो जाए। चाहता नहीं हूँ प्रभु अधीरा स्वभाव मुझ में, तेरी सहनशीलता मैं पाऊँ। चाहता नहीं हूँ प्रभु अधीरा स्वभाव मुझ में, तेरी सहनशीलता मैं पाऊँ। यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ, यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ। विश्वास योग्य प्रभु तू काम मेरे अद्भुत है, विश्वास योग्यता तेरी आकाश से ऊंची है। विश्वास योग्य प्रभु तू काम मेरे अद्भुत है, विश्वास योग्यता तेरी आकाश से ऊंची है। मैं अविश्वास बासु संतोष नहीं करता, तेरी विश्वास पा जाता हूँ। मैं अविश्वास बासु संतोष नहीं करता, तेरी विश्वास पा जाता हूँ। यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ, यीशु तेरे चेहरे को देख पा रहा हूँ। तेरे रूप में बदलूं, समानता तेरी पाऊं, रूपांतर के लिए प्रभु बात मैं दूं। तेरे रूप में बदलूं, समानता
पाऊं, रूपांतर के लिए प्रभु बाट मैं लूं। तैयार मुझको तू कर वो अद्भुत दिन के लिए, यही हृदय से चाहता हूँ। तैयार मुझको तू कर वो अद्भुत दिन के लिए, यही हृदय से चाहता हूँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। तेरे रूप में बदलता जाऊं, तेरे रूप में बदलता जाऊं। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। बाइबल कोरस गाएंगे हम लोग। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राम में खतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रतिदिन आगे पढ़िब, मार्गे भय धरब। ओ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम बाइबल का वो भाग जिस पर हमें अध्ययन करना है हम उसे पढ़े, एक पद को निकालिए, दूसरा पतरस, फिर हम अपने उस भाग में जाएंगे। इस पद को पढ़ने के बाद दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसका 12 पद। पतरस की दूसरी पत्री पहला अध्याय और 12 पद हम एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। कब तक? अगर कि मैं परमेश्वर के दास के नाते यहाँ खड़ा हूँ और जैसा पतरस ने कहा, यद्यपि तुम इन बातों को क्या करते हो? किन बातों को? जिन बातों को मैं बताना चाहता हूँ, तो भी मेरे लिए क्या जरूरी है? मैं उन बातों को बार बार यदि जरूरी है तो उनको दोहराऊं या बताऊं। अगला पद भी पढ़ लीजिए। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर
तो यही बोझ के साथ मुझे प्रभु ने आपके सामने खड़ा किया है। मेरे साथ आइएगा, जिस हिस्से पर हमारा मनन है, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 3रा अध्याय, 1 पद से लेकर 12 पद तक बारी बारी से। फर्स्ट जॉन 3rd चैप्टर 1 to 12। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जो कोई पाप करता है, वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई इसमें बना रहता है, वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। छोटी सी प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारी सहायता करें। प्रेमी पिता, हम बहुत ही धन्यवादी हैं, आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं इस दिए गए संकल्प को जो आपने हम में से हर एक के लिए रखा है। दया करके प्रकट करिए और हमें उस जगह लाइए प्रभु, जहाँ हम आत्मा के द्वारा तोड़े जाएं, निरंतर किए जाएं, ताकि उस उद्देश्य को और आपकी योजना को भली प्रकार समझ सकें। जो शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से डांटते और बांधते हुए इस प्रार्थना को लाते हैं प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो वो किस लिए आया? अब भी हमने पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया, पढ़िए मेरे साथ 8 पद को। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को, किस लिए आया प्रभु यीशु मसीह? तो जो काम शैतान ने किया वो काम हमने क्या पढ़ा? आरंभ से। आरंभ से मतलब अगर कि पाप इस जगत में आया तो वो आदम के कारण आया या शैतान के कारण? शैतान के कारण, ठीक है ना। शैतान इस जगत में पाप को लाया
और जब वो इस जगत में पाप को लाया तो इसने इस पाप का भागी किसको बनाया? हवा को, और हवा के द्वारा आदम को। और हम क्या कहने पाते हैं? आदम और हवा ने सबसे पहले पाप किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक काम को पहले पूर्ण किया, कोई भी काम, और उसके बाद हम देखते हैं जो काम परमेश्वर ने किया था, जब उसको बिगाड़ दिया गया शैतान के द्वारा, फिर आदम के द्वारा अर्थात मनुष्यों के द्वारा, और तब प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? ताकि उस परमेश्वर के काम को, जिसको शैतान ने बिगाड़ा, उसके काम को नाश करे। फिर आदम हवा के जीवन में पाप आया, उस पाप को भी आदम और हवा के जीवन से किस प्रकार से निकाला जाए, किस प्रकार से आदम को और हवा को उस पाप से छुटकारा मिले। जब आप उत्पत्ति के पहले अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, क्या है वो वचन? आदि में, हाँ बस, आदि में वचन था। ये उत्पत्ति के पहले अध्याय का पहला पद। जी हाँ, अब तो सुधार हो जाएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, अपने आप में पहला काम जो परमेश्वर ने किया, कंप्लीट। लेकिन जैसे हम दूसरा पद पढ़ते हैं, क्या लिखा वचन में? और पृथ्वी बेडोल और सुनसान और गहरे जल पर अंधियारा, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता। अर्थात जिस काम को परमेश्वर ने किया, उस काम को शैतान ने क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। ये पृथ्वी बेडोल क्यों हुई? इस पृथ्वी पर सुनसानपन क्यों आया? इस जगह पर या इस पृथ्वी पर अंधकार कहां से आया? ये वही पाप है दुष्ट शैतान लूसीफर का, जिसने इस काम को किया। किस प्रकार? निकालिए यहेजकेल का 28 अध्याय। इतना समय नहीं है कि हम उन बातों को बहुत विस्तार से देखें, इसीलिए मैंने पहले आपको कहा, यद्यपि हम इन बातों को जानते हैं, पर फिर भी जरूरी होता है उन बातों का फिर से अध्ययन या मनन करना। ये वो लूसीफर है, ये वो शैतान है जिसे परमेश्वर ने बनाया। जब आप उत्पत्ति का दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ स्वर्गदूतों की जो सृष्टि हुई उसका वर्णन है। पर लूसीफर को आदम के बाद बनाया या हवा के बाद बनाया? हाँ, सबसे पहले बनाया, ठीक है ना। और जब उस लूसीफर ने ये देखा परमेश्वर ने कितना अधिक अधिकार मुझको दिया है, यहेजकेल 28 के 11 पद से आप पढ़ोगे, समय निकालकर आप उस लूसीफर को देख सकोगे, जिसको परमेश्वर ने कितना अधिकार दिया, उसको कितना सुंदर बनाया। परमेश्वर ने उसके लिए क्या कुछ जो किया और किसी स्वर्गदूत के लिए नहीं किया। और जब हम यहेजकेल का 28 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ क्या दिखाई देता है? इन बातों के कारण जो कुछ परमेश्वर ने स्वर्गदूत को दिया, उसका मन क्या हो गया? इसलिए फूल उठा कि जब परमेश्वर ने इतना कुछ मेरे को दे दिया है, तो क्यों ना मैं भी अपना सिंहासन या अपने आप को कितना ऊंचा ले जाऊं? परमेश्वर के तुल्य। पढ़ लीजिएगा उस एक पद को, यशाया के 14 अध्याय में आओ। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसके 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 12, 13 और 14 मिलकर पढ़ सकते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के, कितनी अच्छी योजना। परमेश्वर ने जिसको बनाया उसने कहाँ तक विचार कर लिया? मैं भी अपना सिंहासन तारा गुण से ऊंचा किस लिए लगा लूंगा? ताकि मैं भी परम प्रधान परमेश्वर के क्या हो जाऊं?
तुल्य। ये क्या था उसका? पढ़िए यहेजकेल 28 का केवल 17 पद, 28 चैप्टर वर्स 17। कोई भी पढ़ दो जोर से। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। जी हाँ, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। आगे। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हाँ, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। बस बेटा, हम कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा लेंगे। यह वचन हमें दिखा दिया किस प्रकार उसने अपने अंदर विचार किया, मैं अपना सिंहासन कहाँ लगाऊंगा? तारागण से भी ऊंचा। किस लिए? ताकि मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसके घमंड को तोड़ दिया और इसको कहाँ पर पटक दिया? भूमि पर पटक दिया। जब पहला पद हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पहले अध्याय का पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। लेकिन जैसे हम दूसरे पद को पढ़ते हैं, और पृथ्वी बेडोल और गहरा जल, ये कहाँ से आ गया? यही वो समय है जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को, इस लूसीफर को इस भूमि पर पटक दिया। और जब इस भूमि पर पटका तो इतना अधिक पानी, इतना अधिक जल, जैसे हम नूह के ज़माने में देखते हैं, कितने दिन जल बरसा और कहाँ तक पहुँच गया? पहाड़ के ऊपर 15 हाथ। लेकिन ये जो फ्लड था, ये जो समय था, इस समय में सब कुछ डूब गया। हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि नूह के ज़माने में सब कुछ नाश हो गया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो, कहते हैं ना? नूह के ज़माने में कुछ नहीं बचा। हाँ, बचा? क्या बचा भैया? नूह का परिवार बचा, जानवर बचे। कहने का मतलब अपने आप में एक मिनी संसार, एक छोटा संसार उसमें था। किसमें? नूह के जहाज। यहाँ तक कि बाइबल में और क्या स्कॉलर्स हाँ इसी बात को बोल देते हैं, नूह के ज़माने में सब कुछ नाश हो गया। नहीं भैया, ना तो चांद नाश हुआ, ना तारे नाश हुए। हाँ, कुछ जो पृथ्वी के ऊपर था वो सब कुछ नाश हो गया। लेकिन एक पूरा संसार का एक हिस्सा नूह की कश्ती के अंदर था। सो कहने का अर्थ है, लेकिन जब ये समय आया, पूरा का पूरा नाश हो गया, सब कुछ, यहाँ तक कि चांद सूरज सब कुछ डूब गए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 23-24 पद पढ़ेंगे हम लोग। ये दर्शन देखिए किस प्रकार नूह को भी, माफ करना, यिर्मयाह को भी ऊपर क्या लिखा? विनाश का दर्शन मिलना। पढ़िएगा 23 पद। मैंने पृथ्वी पर देखा, वो सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा? कोई मनुष्य भी नहीं था, और सब पक्षी भी। यिर्मयाह तक को परमेश्वर ने यह दर्शन दिया कि किस प्रकार आरंभ में जब ये जल प्रलय आया, जब लूसीफर को गिराया गया, सब कुछ नाश हो गया। ये पृथ्वी बेडोल, और ये पृथ्वी क्या हो गई? सुनसान हो गई। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को क्यों बनाया था? सुनसान रहने के लिए। निकालो यशाया का 45 अध्याय, आइजिया 45 चैप्टर वर्स 18, मिलकर पढ़ सकते हैं। यशाया 45 और उसका 18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई और। किस लिए बनाया पृथ्वी को? बसने के लिए। कौन बसेगा? पढ़ो 12 पद, इसी का 12 पद। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों, आकाश गणों को आज्ञा दी है। मैंने ही उस पुरुष को, कहने का अर्थ है
इन पदों के द्वारा हम समझ पाते हैं कैसे परमेश्वर ने आरंभ में एक सृष्टि की रचना की। और वो सृष्टि की रचना क्यों की? इस मनुष्य के लिए जिसको परमेश्वर बनाने को था। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को इसलिए नहीं बनाया था कि वो सुनसान और बेडोल हो जाए। पर हुआ क्या? जब इस लूसीफर को गिराया गया, हम क्या पाते हैं प्रियो? ये पृथ्वी बिगड़ गई, सुनसान हो गई, गहरे जल के अंदर डूब गई। क्योंकि जब परमेश्वर ने फिर से इस पृथ्वी की सुधि ली, क्या किया परमेश्वर ने? 6 दिन काम किया। कितने दिन? हम सोचते हैं परमेश्वर ने पृथ्वी को या इस जगत को बनाने के लिए जब काम आरंभ किया तो 6 दिन का काम है। नहीं मेरे प्रियो, 6 दिन से पहले परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बना चुका था। बाइबल में 3 आकाश और 3 पृथ्वी हैं। कितने बोलिए? 3 आकाश और पहला कौन सा? पहले ही पद में आज ही में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब ये सृष्टि बिगड़ गई, ये नाश हो गई, गहरे जल में डूब गई, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? हाँ, सबसे ऊपर। ये मैं बता चुका हूँ पर फिर भी थोड़ा सा। इसलिए जब परमेश्वर ने काम करना शुरू किया 6 दिन का, परमेश्वर को क्या करना पड़ा? क्या उसने फिर से पृथ्वी को बनाया? बिल्कुल नहीं। वही पृथ्वी जो पानी में डूब चुकी है और इस पानी के ऊपर गहरा जल है और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा। सबसे पहले परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? जल को हटाना पड़ेगा या अंधकार को? अंधकार को। पढ़ो 3रा पद, उत्पत्ति के पहले अध्याय का 3रा पद। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। जी हाँ, पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, गहरे जल में डूबी हुई है, उसके ऊपर अंधकार है, उस पर परमेश्वर का आत्मा। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार को हटा दिया और ज्योति को ला। अब क्या आ गया बोलिए? जल आ गया। क्या आ गया? जब आप पढ़ेंगे 4, 5वां पद, वहां दिखाई देगा किस प्रकार परमेश्वर ने जल के 2 भाग किए। कैसे किए? यूं किए, लेफ्ट और राइट, या अप और डाउन? कैसे किए बताइए? हाँ, आधा ऊपर और आधा नीचे। जब परमेश्वर ने 6 दिन जो काम किए, हर एक दिन में जो काम परमेश्वर करता था उसके मुंह से क्या निकलता था? उस काम को जिसे परमेश्वर ने किया है, अपने ही काम को देखकर क्या कहता था वो? अच्छा। 6 दिन क्या हम मानेंगे? या वचन में हमने ध्यान किया हर एक दिन को, जिस काम को या जिस दिन एक एक दिन परमेश्वर करता गया, उसने ये कहा अच्छा है। 2 विचार आगे। 6ठे दिन को बहुत अच्छा दिन कहा और दूसरे दिन को अच्छा ही नहीं कहा। बिल्कुल ठीक। दूसरे दिन को अच्छा क्यों नहीं कहा? आधा पानी कहाँ गया? ऊपर और आधा नीचे। ठीक है ना? ध्यान देना। जब नूह के समय में बाढ़ आई, में बरसने लगा 40 दिन और 40 रात, उसके अलावा पानी कहाँ से आया? स्वर्ग के झरोखे खोल दिए। वो पानी जो ऊपर था, है, निकाल के देख लीजिए, जिसको मिले बताइए। उत्पत्ति का 6ठा अध्याय, जब ये आकाश से 6ठा अध्याय, ग्यारह, सब मिलकर पढ़िए 11 पद को। 7 का 11, माफ करना, 7 का 11। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। और इसलिए परमेश्वर जो जानता था मैं किस प्रकार नूह के ज़माने को नाश करूंगा,
इस आकाश के झरोखे को भी खोलूंगा और जिस पानी को ऊपर मैंने किया है वो पानी भी क्या हो जाएगा, हाँ वो झरोखे फूट पड़ेंगे। इसलिए दूसरे दिन को यद्यपि परमेश्वर ने बनाया, ये 6 दिन का काम है, पानी को अलग अलग करना परमेश्वर जानता था क्या जरूरी था। और इस दिन इस नूह के ज़माने को नाश करने के लिए वो जल प्रलय जिसमें समुंदर के भी जल के सोते फूट गए और आकाश के झरोखे, और इस प्रकार से नूह के ज़माने में ये जल प्रलय आया। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से परमेश्वर एक एक दिन काम को करता चला गया। पहले दिन क्या किया उसने, बोलिए, है अंधकार को अलग किया। फिर उसके बाद क्या आ गया, पानी, पानी के क्या कर दिए, अब नीचे के पानी को क्या किया, हाँ उसने एक तरफ किया, उसको क्या कह दिया, और फिर क्या दिखाई दी, सूखी भूमि। इस प्रकार परमेश्वर ने इन 6 दिनों के कामों को किया। और इसके द्वारा प्रियो हमें ये जानना है, परमेश्वर ने आरंभ ही से पृथ्वी को बनाने के लिए अपने इन 6 दिनों के कामों को नहीं किया, बल्कि इस काम को जो परमेश्वर कर चुका था उसको सुधारा। उसको क्या किया, बोलो, सुधार। ये सब बातें मैंने क्यों कही? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, ठीक है ना, और उसकी पसली से किसको बना दिया, हवा को, किसकी समानता और किसके स्वरूप में, परमेश्वर ने खुद अपनी समानता और अपने बना चुका। जिस आदम को बनाया परफेक्ट, किसकी समानता में है वो, परमेश्वर की समानता में। तो परमेश्वर की समानता में जिस आदम को और आदम से हवा को बनाया गया, जब उन्होंने उस काम को किया जिस काम को शैतान कर चुका था, और इसलिए कि उसको भूमि पर पटका गया, शैतान को क्या दिखाई दिया, जो मेरा अधिकार था, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, वो तो मेरे हाथ से गया। पर जब मैं इस पृथ्वी पर पटका गया तो इस भूमि पर किसका अधिकार है, इस जगत पर किसका अधिकार है? जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय का 27 और 28 पद पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम को क्या कहा, फलो फूलो और सारी पृथ्वी पर चाहे जल या जो भी कुछ है उस सब पर क्या कर लो। तो किसका अधिकार था सब पर, आदम का। लेकिन जब शैतान ने देखा मैं इस पृथ्वी पर गिरा तो दिया गया हूं, पर इस पर अधिकार किसका है, तब जाकर शैतान ने उस युक्ति को जिसके द्वारा उसने हवा को बहकाया, और किस तरीके से सर बनकर धूर्त, पढ़ो जरा 6 का 3 का पहला पद पढ़ दो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प, जितने बनेले पशु क्या बनाए थे, रेंगने वाले जंतु नहीं लिखा है, क्या लिखा है, बनेले पशु। उन पशुओं में से ये कौन है, कैसा था, तो ये बात हम जानते हैं। सांप जो था वो क्या था बताइए, हाँ बनेला पशु, क्योंकि जब उसको सजा दी गई, क्या थी सजा, हाँ तो पैर के बलने पर किसके बल चलेगा। सो इस प्रकार से जब शैतान ने हवा को बहकाने के लिए उसी पेड़ को जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है जिसके लिए आज्ञा दी गई थी, तो इस वृक्ष के फल को मत खाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, मर जाए। आदम जानता था ये आज्ञा है, लेकिन शैतान भी जानता था कि यदि मैं आदम के पास जाऊंगा मैं आदम को नहीं बहका सकूंगा। क्या नहीं कर सकूंगा? लेकिन वो स्त्री जो आदम की कितनी पसली थी, 11 या 13, एक पसली, कितनी पसली, और ये साइंटिफिक तरीके से सिद्ध भी हो गया है कि हमारी पत्नियों ने एक एक पसली क्या कर लिए, ले ली। मतलब अदन की वाटिका से हमारी हालत खराब कर रखी। किस तरीके से जब ये जीवन आ गया और शैतान ने इस हवा को बहकाने के लिए उसी वृक्ष को, इस बगीचे में वो लोग घूमते फिरते थे, हाँ देखते रहते थे,
किस तरीके से हवा को अपनी बातों से धूर्तता से बहका दिया। ठीक है, उसने बहकाया, फल खाने के लिए आकर्षित कर दिया, पर उसने कहा क्या? 6 का 3 पढ़ो। उत्पत्ति का, माफ करना, 3 का। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, हाँ। और उसने भी खाया। 4 पद में क्या लिखा? तब सर्प ने स्त्री से क्या कहा? सब पढ़ो। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम किसके तुल्य हो जाओगे? आदम को कहीं भी जरूरत नहीं थी कि वो किसी भी प्रकार से ऐसा करे जिससे परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। जरूरत नहीं थी। सारा अधिकार किसके पास था? आदम के पास था। परमेश्वर ने अपने पास क्या रख छोड़ा था बताओ? कुछ भी नहीं रख छोड़ा था, केवल स्वर्ग जो उसका सिंहासन है। लेकिन जैसे इस लूसीफर ने, जो शैतान है, उसने क्या चाहा? मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य क्या हो जाऊंगा। यही बात हवा के सामने भी ला दी। पहली बात, तुम निश्चय नहीं मरोगे। दूसरी बात, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और इसी बात ने प्रियो आदम और हवा को, हवा ने फल खाया और आदम को भी ला के दिया, और आदम ने भी खा लिया। आदम ने क्यों खा लिया? है? हवा को बचाने के लिए। देखा पतियों की भीड़ है, फट बोला। ये सच है प्रियो। जब हवा को बना के आदम के पास लाया गया, परमेश्वर ने नहीं कहा देखिए नारी है, देखिए तेरी स्त्री है। खुद आदम ने उसको देखकर क्या कहा? ये मेरी हड्डियों में की और मेरे मांस में का, ये नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी। परमेश्वर ने, आदम ने खुद अपनी स्त्री को पहचाना। ये दिखाता है आदम ने स्वीकार किया ये मेरा हिस्सा है, ये मुझ में से निकली है। जरूरी है इसने जो फल खाया, जो आज्ञा को तोड़ा, क्यों ना मैं भी उसके साथ इस बात को सिद्ध करूं, ये मेरी पसली है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी देह का अंग है। और इसलिए आदम ने भी उस फल को खाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों क्रूस पर अपना प्राण दिया? क्यों हमारे और आपके पाप ले लिए? क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जान रहा था ये आदम, ये मनुष्य, ये तो पापी है? अगरचे उसने भी मेरे और आपके पापों को लिया, तो किस लिए लिया प्रियो? बोलिए, प्रेम के कारण। जैसे आदम का प्रेम हवा के लिए था, ऐसे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसकी कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए, उसकी दुल्हन के लिए जरूरी था। जैसे आदम ने फल खाया, प्रभु यीशु मसीह भी क्या करे? अपने लोगों के लिए अपना प्राण दे। ठीक इसी तरीके से मेरे कहने का अर्थ ये है प्रियो, जब हमने पहले यूहन्ना के 3 अध्याय को पढ़ा, उस 3 अध्याय के जिन पदों को पढ़ा, इन सारी बातों का उससे क्या लेना देना? आइएगा तीसरे अध्याय में। पहला यूहन्ना, हमने क्या गीत गाया? तीसरा, जोर से बोलिए। हाँ, यीशु तेरे चेहरे को क्यों ताकता रहूं? ताकि मैं तेरे रूप में क्या होता चला जाऊं। तो यही परमेश्वर की योजना प्रियो। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, लेकिन पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, जब पाप आदम और हवा के जीवन में आया, सबसे पहले क्या हुआ? हम कहते हैं अदन की वाटिका से निकाले गए, बिल्कुल सच। पर इसकी वास्तविकता क्या है? जो संगति इस मनुष्य की परमेश्वर के संग थी, उस समानता के कारण
जो आदम के पास थी, परमेश्वर खुद स्वर्ग से अदन की वाटिका में आता। जब अपनी समानता में बना लिया तो भी संगति किसकी थी? आदम की जरूरत थी या परमेश्वर की? देखो ये भाई क्या कह रहा, परमेश्वर। आदम की, ये बहन कह रही आदम की। अब दो के अलावा कहाँ जाओगे बताइए? किसको जरूरत थी? आदम तो नहीं गया स्वर्ग में, हाँ ना परमेश्वर ने कहा तू संगति के लिए मेरे पास आ जाना। कौन आता था? परमेश्वर की जरूरत। प्रोवर्ब, नीति वचन, नीति वचन का 8 अध्याय और उसका 31 पद। यहाँ परमेश्वर की बुद्धि का वर्णन है। बुद्धि क्या कह रही है परमेश्वर की? मिलकर पढ़ेंगे हम लोग। 8 का 31 नीति वचन। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर की बुद्धि। मेरा सुख कहां पर है बोलो? हाँ, परमेश्वर की बुद्धि का बखान, परमेश्वर का सुख, मनुष्यों की संगति। जब आदम ने पाप कर लिया और अदन की वाटिका से निकाला गया, अर्थात जो अलगाव आया वो परमेश्वर और आदम के बीच में आया। जो स्वरूप था आदम को परमेश्वर का, वो आदम के पास से चला गया। आदम और हवा उस पाप के कारण न केवल अदन की वाटिका से, पर परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की संगति से अलग किए गए। परमेश्वर स्वर्ग से आता था, पर अब आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला। ये प्रिय पहला सेपरेशन जो आदम और परमेश्वर के बीच। लेकिन याद रखिएगा, आज भी उसी सेपरेशन की जरूरत है। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा ये देखें, जब आदम और हवा को वहां से निकाल दिया गया और इस पृथ्वी पर जो पाप के अधीन आ गई, जब 3 का 19 अध्याय पढ़ेंगे आप, आदम के कारण ये पृथ्वी भी क्या हो गई? हाँ, ना केवल इन तीनों को सजा दी, सांप को और हवा को और आदम को, बल्कि ये पृथ्वी भी कैसी हो गई? हाँ, क्या कहा? तू क्या उगाएगी? ऊंट कटारे। सो इस प्रकार से प्रियो सब कुछ बिगड़ गया और इस बिगड़े हुए को सुधारने के लिए ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। इस पृथ्वी का बिगाड़, आदम हवा का बिगाड़, पाप का इस जगत में आना किसके द्वारा हुआ? और अभी हमने क्या पढ़ा? 3 का 8 फिर से पढ़ो। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 8 पद। सब पढ़िएगा मेहरबानी से। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 8 पद। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया कि शैतान के कामों को नाश करे। जिस प्रकार शैतान ने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को, जिस प्रकार शैतान ने परमेश्वर के बनाए हुए इस मनुष्य को, जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, जिसको शैतान ने नाश किया, उसको फिर से परमेश्वर रेस्टोर करे और शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। इसलिए आज भी प्रियो, जब हम इस संध्या के अंदर वचन के साथ बैठे हैं, इस बात को अपने लिए ले लीजिए, ये जानकर कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट कितना अधिक निकट है, ये हम लोग जान रहे हैं। और जानना हमारा कैसे होगा? जब हमारे जीवन से दूसरे लोग भी उस तैयारी को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए बाट जोने वाले जीवन के साथ। यदि मैं और आप प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं, तो इसका दूसरा मतलब क्या है? मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं? तैयार कर। हमारी तैयारी क्या है? आदम ने क्या खोया? बोलिए। परमेश्वर की समानता, और उसके बिना, उस समानता और स्वरूप को पाए बिना क्या हम फिर अदन की वाटिका में मिल सकते हैं? क्या फिर हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं?
क्या फिर परमेश्वर हमारे मध्य में संगति करने के लिए आ सकता है? नहीं हो सकता, यदि वही स्वरूप और वो समानता हमको ना मिले। और इसीलिए प्रियो, इस पहले यूहन्ना के 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन ये मांग करता है, पवित्र आत्मा हमें इस बात को दिखाता है कि यदि हम इसी समानता और स्वरूप में नहीं हुए, प्रभु यीशु मसीह तो आएगा, बादलों पर आएगा। पर याद रखो प्रियो, क्या मैं और आप उस समय में बादलों पर उठा लिए जाएंगे? यदि ये समानता और स्वरूप मेरा और आपका नहीं हुआ। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? पढ़ो 2 पद को, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, सब पढ़िएगा मेहरबानी से, सब एक साथ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। पहली बात, वो शैतान के कामों को क्या करे, क्योंकि जब तक जो शैतान के काम है, क्या है शैतान के काम? पाप और मृत्यु। आदम को या हवा को या मनुष्य को शैतान से क्या मिला? बोलिए, पाप और। अगर कि प्रभु यीशु मसीह पाप और मृत्यु को ना हटाए, ये पहला काम प्रभु यीशु मसीह का, जरूरी हुआ कि वो इस शैतान के काम को नाश करे जो मेरे और आपके जीवन में पाप और पाप के कारण मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह ने आके भाषण नहीं दिए या लोगों को चंगा कर दिया या मुर्दों को जिला दिया और ये सारे कामों को करने के द्वारा उसने सिद्ध कर दिया या प्रकट कर दिया कि मैं इसलिए आया। नहीं मेरे प्रिय, उन कामों के द्वारा तो उसने अपने राज्य को प्रकट किया, लेकिन जो उसका आने का उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था? किस प्रकार से इस आदम और हवा को, इस मनुष्य को फिर से उसी समानता और उसके स्वरूप में लाया जाए। क्या किया प्रभु ने? पढ़ो पहला पत्रस का 2:24। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद, कोई भी पढ़िए। वो आप ही हमारे पापों का अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इस पद को हम सब लोग जानते हैं, पर विश्वास कितना करते हैं? क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह खुद मेरे और आपके पापों को अपनी देह पर लेकर कहाँ चला गया? आपके पाप कहाँ हैं? हम सबके पाप क्रूस पर है। सोच लीजिएगा, क्या उत्तर देंगे? आपने पाप करना छोड़ दिया? पतियों ने अपनी पत्नी से लड़ाई करना छोड़ दिया? हाँ? या पत्नियों ने कहा नहीं नहीं मेरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी? मैं एक सरल से तरीके से इस बात को लाना चाहता हूं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का कार्य है, उस कार्य को मैं और आप कितना अपने अंदर होने देते हैं? जो उसकी योजना उद्देश्य है, वो मुझ में और आप में कितनी पूरी हो रही है? हम कह रहे हैं हे प्रभु यीशु आ, हे प्रभु यीशु मसीह आ। अगर कि हमारी तैयारी है तो ये आवाज़ हमारे अंदर से निकलेगी, पर वास्तव में मैं और आप कितने तैयार हैं? अगर कि हम तैयार होंगे, सचमुच उसके आने की बात जोने वाले लोगों के साथ हमारी गिनती। पर यदि अभी भी हमारे जीवन में पाप है, झूठ है, या ऐसे काम है जो परमेश्वर के वचन या आज्ञा या जीवन के अनुसार नहीं, वो सब पाप। क्योंकि मनुष्य, इसका पढ़िएगा पहले यूहन्ना के 3 अध्याय का 5 और 6 पद, मिलकर पढ़िएगा। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आगे, जो कोई इसमें बना रहता है, आगे आपने देखा परमेश्वर, आपने गर्दन हिला दी नहीं, इसका मतलब आप पाप कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। जो कोई इसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है ना तो उसे देखा है ना उसको। अब आप क्या कह रहे? हमने उसको नहीं जाना।
तो जिन्होंने उसको नहीं जाना उनकी गिनती किसमें है? जो आज भी पाप के अंदर जीवन को बिता रहे। मैं सोचता हूँ अभी भी समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ो और ध्यान दो। जो कोई इसमें बना रहता है, इस हिस्से को अलग छोड़ दो। जो कोई इसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, ठीक है ना? आगे क्या लिखा? जो कोई पाप करता है, बस रुकिएगा, जो कोई पाप करता है। अब अपने आप से पूछिएगा, मैं और आप पाप करते हैं या नहीं? मैं और आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? मैं और आप स्वार्थी हैं कि नहीं? मैं और आप लोभ और लालच, मैं और आप अशुद्धता, अपवित्रता, क्या कुछ है हमारे अंदर जो आज भी है? और यदि कोई विश्वासी ये कहे, नहीं भाई नहीं, आप कहते रहे हो पर मैं सचमुच पाप नहीं करता। विश्वासी के पाप, मूर्खता का विचार क्या है? हम कितनी मूर्खता करते हैं। पढ़ो जरा यशाया के 53 अध्याय का 1 पद पढ़ दीजिए और अपनी मूर्खता को देख लीजिए। कोई भी पढ़ दो भाई जोर से। मैं क्या बोला? यशाया ना भजन माफ करना, Psalm 53 और उसका पहला पद। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के मूढ़ ने क्या कहा? अब अपने आप से पूछो, हमारे अंदर मूर्खता है कि नहीं है? और वचन क्या कह रहा? मूर्खता का विचार भी क्या है? और यदि हम मूर्खता करते हैं तो हम परमेश्वर का क्या कर देते हैं? यहाँ हमने क्या पढ़ा? जो कोई पाप करता है ना तो उसने परमेश्वर को जाना और ना उसे देखा। सोचिएगा प्रियो, मेरी और आपकी बड़ी दयनीय स्थिति है। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह आने में क्यों देर कर रहा है? वचन में क्या लिखा? 2 पत्रस 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, हाँ जैसे कितने लोग समझते हैं, पर वो क्या कर रहा है? मेरे और आपके विषय में धीरज धरता। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो जाए, पर क्या चाहता है? हर एक को मन फिराव का। किसे? विश्वासियों को। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके पाप ले गया प्रियो, फिर हम कैसे पाप को अपने जीवन में जगाएं? कितनी साधारण तरीके से हम जब इन दिनों में वचन के साथ अपने जीवन को जांचते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें दिखा देता है, हमारा विवेक हमें दोषी ठहरा देता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पाप है। और यदि पाप है प्रियो, तो इसका क्या मतलब? ना तो हमने उसको देखा और ना हम उसको जानते। इसलिए बड़े गंभीर होकर इस सच्चाई को जानिएगा। प्रभु यीशु मसीह आया ही इसलिए ताकि वो हमें फिर से उसी स्वरूप और उसी समानता में पहुंचाए। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से बनाया। किससे बनाया बोलिए? ठीक है ना? परमेश्वर तो आदम के सामने नहीं आया कि आदम देखे कि परमेश्वर भी मिट्टी है, लेकिन हमें सुधारने के लिए, हमें फिर से उसी स्वरूप में लाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? स्वर्ग को छोड़ना पड़ा, त्रिएक परमेश्वर में से एक व्यक्तित्व को निकलना पड़ा। इस जगत में आने के बाद उस मरियम को, उस स्त्री को, इस पुरुष और स्त्री को जिसने बनाया, उसी के गर्भ में रहना। जब प्रभु यीशु मसीह ने देह को धारण किया, कहाँ पर आया बोलो? हाँ, मरियम के, कुंवारी मरियम के गर्भ में। क्या कुछ उसने किया? किस लिए? ताकि जब वो इस देह को धारण करे, इस मनुष्य को सिखाए, देख मैं देह में रहकर तेरे साथ, तेरे बीच में उस जीवन को बिताऊंगा जिस जीवन को देखकर, जिस जीवन का पीछा करके फिर तो उसी स्वरूप और उसी समानता में आने पाए। इसीलिए हम वो गीत गा रहे थे जिसमें पश्चाताप है आखिर के अंदर, किस प्रकार से हो कि प्रभु यीशु मसीह का रूप, उसका स्वरूप मुझ में और आप में बन जाए। और इसीलिए प्रियो, जब आप पहले यूहन्ना के 3 अध्याय को पढ़ोगे, यहाँ पर केवल 4 बातें हैं, और भी बातें हैं, लेकिन उन बातों पर अध्ययन करोगे तो मालूम पड़ेगा, यदि मैं और आप चाहते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह है
जैसा उसका रूप है, जैसा उसका स्वरूप है, मैं भी उसको पालूं। पौलुस का क्या दुख था, पौलुस का क्या बोझ था, वो क्यों जच्चा किसी पीड़ा को सहता था। पढ़िए गलातियों का 4:19 है। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। देखा एक सेवक की पीड़ा, जब तक कि तुम में क्या ना बन जाए, मसीह का रूप। और उसके लिए मैं कहाँ तक दुख उठाता हूँ, जैसे एक स्त्री बच्चे को जन्ने के लिए दुख उठाती, जच्चा की सी पीड़ा, ताकि किस तरीके से हो कि उन बातों को जो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस स्वरूप में, उस समानता में ले आए, मैं भी उस दुख को उठाने के लिए। पर मेरी लालसा, मेरी इच्छा, या मैं क्या चाहता हूं, तुम में क्या बन जाए, मसीह का रूप, उसका स्वरूप। रोमियो का 8 अध्याय 29 और 30 पद को पढ़ेंगे, मिलकर पढ़िएगा। रोमन्स 8 चैप्टर वर्स 28, 29, 29 एंड 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें किसके लिए योजना, जिन्हें उसने कब से जान लिया। कैसे पढ़ा 29 पद, जिन्हें उसने पहले से, कब से, पहले से कब से, आदि से, जगत की उत्पत्ति से पहले, जब कुछ भी नहीं था, केवल परमेश्वर था। पर कितना अद्भुत लगता है प्रियो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आदि से चुना। और जब मैं पैदा हुआ पाप के अंदर, और जब तक मेरा समय आता कि उद्धार हो, 35 साल पाप में मैंने जीवन दिया। कैसा धीरज धरा होगा परमेश्वर ने। हाँ, यदि मैं कह दूं मुझे माफ करे, परमेश्वर हमें आदि में जब उसने चुन लिया तो बेचारा परमेश्वर फंस गया। हाँ, परमेश्वर बेचारा हो सकता है, बोलिए, परमेश्वर फंस सकता है। 35 साल तक मैं पाप करता रहा, पर जब समय आया, जरूरी हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उस बड़ी कीमत को चुकाकर मेरा उद्धार करे। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कब चुना था, बोलो, आदि से। पढ़ो दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय और उसका 13 पद। कैसे परमेश्वर का दास उन लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहता है। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीत करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके क्या पाओ। इसलिए परमेश्वर वचन क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा मुझे जरूरी है कि मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद करूं, क्योंकि परमेश्वर ने जब तुम्हें आदि से चुना तो उसके पीछे परमेश्वर ने क्या किया। हाँ, आत्मा से पवित्र बनकर। कौन सी आत्मा पवित्र करेगी हमें? हम तो पाप में थे, हमारी आत्मा तो अशुद्ध थी, पवित्र थी। हम तो देह से पांव तक, हाँ, हमारी देह पूरी पाप में डूबी हुई थी। पर यहाँ क्या लिखा वचन में, आत्मा से पवित्र बनकर। आप किससे पवित्र हुए बताइए? आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू से। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या परमेश्वर के आत्मा ने हमें धोकर पवित्र नहीं किया? पढ़िए 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हम कैसे अन्यायी लोग थे, किस प्रकार से पाप का जीवन बिताते थे, किस प्रकार व्यभिचारी थे, क्या कुछ हमारे जीवन में घिनौनापन था। 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय का 9 और 10 पद में लिखा। पर 11 पद में क्या लिखा, और तुम में से
कितने ऐसे ही थे, कैसे 9 और 10 पद के अनुसार। पर परमेश्वर ने क्या किया? अपनी आत्मा से तुम्हें धोया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने नाम से। मुझे बड़ा अद्भुत लगता है, परमेश्वर के पास क्या और कुछ नहीं था कि वो हमें धोता? परमेश्वर तो खुद आत्मा है। लेकिन जब मेरे और आपके जीवन में ये जरूरी हुआ कि हमें फिर से अपनी समानता और अपने स्वरूप में लाए, जरूरी हुआ पाप और मृत्यु को लेकर जाए और परमेश्वर अपनी आत्मा से धोकर ये सबसे पहला काम इस मनुष्य को पवित्र करे। बिना पवित्रता, वचन में क्या लिखा? इब्रानियों के 12-14 में, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को नहीं देखेगा। पवित्रता वो पहली आवश्यकता है प्रियो। इस पापी मनुष्य को पाप से निकालने के बाद कैसे हम उसकी समानता और उसके स्वरूप में आए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। उसने ध्येय में रहकर किस जीवन को बिताया? पवित्र जीवन। जब आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ेंगे, हमने पढ़ा 3 का 5 पद, पहले यूहन्ना का 3 का 5 पद, उसके स्वभाव में पाप नहीं, पाप रहित जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बिताया। दूसरी बात, जब आप दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 पढ़ोगे, क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को मेरे और आपके लिए पाप ठहराया। क्यों? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की क्या बन जाए। सोचिएगा प्रियो, सोचिएगा। परमेश्वर की धार्मिकता का लोग ढूंढ रहे हैं। आज सारा संसार कितना बड़ा भाग पाप में है। कई लोग हमें देखकर कहते हैं, या हम कई लोगों को दिखाई देते हैं, देखो ये है परमेश्वर की धार्मिकता। वो जीवन जो उसने मुझको और आपको दिया, पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन। और इसी बात की मांग पहले यूहन्ना के 3 अध्याय में, आइएगा फिर से, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। देखिए वचन क्या कह रहा है, ध्यान से। तीन अध्याय का 2 पद। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर क्या जानते हैं? बस 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 रुकिए। हम क्या जानते हैं, बोलिए। पक्की बात, होंगे उसके समान। यही समानता, यही स्वरूप, जैसा परमेश्वर, ठीक उसी स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह ध्येय में रहकर ऐसे जीवन को बिताया जिसमें पवित्रता सिद्ध हुई। उसने पाप किया नहीं, उसने पाप को जाना नहीं, उसके स्वभाव में पाप था, पाप नहीं था। उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, उसने पाप नहीं किया। बल्कि यूहन्ना के 8 अध्याय के 46 पद में जो यहूदी उससे वाद विवाद कर रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह को सिद्ध करना चाहते थे, हम पापी नहीं है, हम पाप के दास नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपने पिता शैतान से हो जो आरंभ से पाप करता आया। पर 46 पद में क्या कहा प्रभु ने? तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराए? चैलेंज। क्या ऐसा जीवन मेरे और आपके पास है प्रिय? इसलिए समय को देखकर मुझे खत्म करना पड़ेगा। पढ़िएगा 2 और 3 पद, पहले यूहन्ना के 3 अध्याय का। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, हम उसको वैसा ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं और आप भी उसके समान होंगे। और आगे क्या लिखा प्रियो 3 पद में? जो कोई ये आशा रखता है, जो कोई उस पर ये आशा रखता, कौन सी आशा? कि मैं भी उसके, जो कोई ये आशा रखता है, जो कोई इस पर ये आशा रखता है, वो क्या करता है? अपने आप को उसी की नाई, उसी के समान पवित्र करता है जैसा। तो ये पहली आवश्यकता है प्रियो। इस समय मेरे पास 8 बातें हैं जिसके द्वारा
केवल आत्मा में प्रभु यीशु मसीह पूरा नहीं हो जाता। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, किस तरीके से हमारा अध्ययन हो कि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करें। अभी हम गीत गा रहे थे, क्या गीत का आरंभ है बोलिए? यीशु तेरे चेहरे को क्यों देखें। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से आप पहचान करना चाहते हैं, जब उसके सामने खड़े हो जाते हैं, क्या आप पैरों से देखना शुरू करते हैं? कहाँ से? किस लिए? ताकि मैं इस आदमी को पहचान लूं, इस आदमी को भूल ना जाऊं। दो ही बातें हैं प्रियो पहचान के लिए, एक तो स्वरूप और दूसरा स्वभाव। किससे पहचान सकते हैं हम किसी को? उसके स्वरूप से और उसके। परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, पर प्रभु यीशु मसीह आया, देह में आया। किस लिए? परमेश्वर को प्रकट करने। और जो देह में रहकर जीवन बिताया, वो उसका स्वभाव, किस प्रकार से उसने अपना जीवन पवित्रता के साथ बिताया, धार्मिकता के साथ बिताया। इन बातों के साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन का पीछा करेंगे, मेरे प्रियो, सचमुच होगा हम भी अपने आप को उसी स्वरूप में, उसी समानता में पहुंच सकेंगे। अगर कि हम उसकी समानता में नहीं आए प्रियो, नहीं है संभव कि जब वो बादलों पर आए और हम बादलों पर उठा लिए जाए। अगर कि हमारी ये आशा है, मैं और आप ये आशा रखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, मैं उसको देखूंगा, मैं उसके समान होऊंगा। मैं क्यों उसके समान होऊंगा? क्योंकि मैं उसको वैसा ही देखूंगा जैसे मेरी क्या आशा है। मैं उसको क्यों देखूंगा? क्योंकि मैं भी उसी के। तो परमेश्वर करे प्रियो, हम इस उद्देश्य को समझें। आदम हवा को बनाया अपने स्वरूप समानता में, बिगड़ा, पाप आया, प्रभु यीशु मसीह ने सुधारा। परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी, इसकी सृष्टि की, शैतान ने उसको बिगाड़ा। परमेश्वर ने 6 दिन में उसको क्या कर दिया? बना दिया। लेकिन अभी भी ये पृथ्वी उस सुधार में नहीं है। पहला आकाश और पहली पृथ्वी क्या हो गई? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, वो किस में डूब गई? ठीक है ना? 6 दिन में परमेश्वर ने फिर आकाश पृथ्वी को बनाया। ये वर्तमान समय का, जल्दी से पढ़ लो दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। जी हाँ, तस्बी प्रभु का दिन, तो प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ सबसे जाता रहेगा। हाँ। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो क्या होगा प्रियो? एक तो खत्म हो चुका, दोबारा सुधार करके ये वर्तमान, क्या पढ़ा 7 पद में? वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी जिस पे हम हैं, और जो आकाश हमारे ऊपर है, क्या लिखा है? ये भी किस लिए रखा गया है? फिर क्या होगा प्रियो? फिर कहाँ जाओगे? पढ़ो इसी का 12। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं, जिसमें क्या वास करेगी? कहाँ से लाओगे धार्मिकता? बताइए। दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 हमने पढ़ा या हमने उसको दोहराया। जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को क्या ठहरा दिया? क्यों ठहरा दिया? किसके लिए ठहरा दिया? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर, जोर से बोलिए, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये धार्मिकता, ये कलीसिया, ये मैं और आप किस में वास करेंगे? नया आकाश और नई पृथ्वी। यदि प्रियो ऐसी आशा है तो सचमुच निर्णय लो। हम ऐसे जीवन को बिताएंगे जो जीवन देह में रहकर प्रभु यीशु मसीह ने बिताया, और जो आशा मेरी है कि मैं उसको वैसा ही देखूंगा। क्यों?
क्योंकि उस दिन मैं भी वैसा ही उसके समान होऊंगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना से पहले यदि ये मैं बात कहूँ तो ये अच्छा होगा, 1 मिनट या थोड़ा समय लेकर अपने जीवन को जांच लें। क्या सचमुच हमारी ये आशा है कि जब मैं वो आएगा तो मैं उसके समान होऊंगा? कैसा होऊंगा? जैसा वो पवित्र। अगरचे जीवन में कहीं भी पाप, अशुद्धता, अपवित्रता, शारीरिकता, सांसारिकता कुछ भी है जो हमें मलिन करता है, हमें पाप का भागी बनाता है, उस स्वरूप से जो प्रभु यीशु मसीह का है उसके विपरीत आज भी आदम के स्वरूप में कुछ भी हमारे अंदर है प्रियो, ये अवसर है, हम निर्णय कर सकते। वरना ये मत सोचो कि 1 महीने के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा हम सुधार कर दें। बिल्कुल उसका आना नहीं कर। आज समय है, आज हम पश्चाताप कर सकते हैं, अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं। यदि हम ये आशा रखते हैं कि हम उसके साथ जाएंगे क्योंकि हम उसके समान होंगे, हम ये आशा रखते हैं कि हम उसको वैसा ही देखेंगे, हम ये आशा रखते हैं कि जब वो आएगा बादलों पर लेने के लिए हम उठा लिए जाएंगे, ये हमारी सारी आशा इसी बात पर केंद्रित है। तो छोटा सा निर्णय हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। दुआ करें। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम बहुत ही धन्यवादी हैं जिस प्रकार आपने अपनी योजना को, अपने कामों को जो आपने इस मनुष्य के लिए किए, किस तरीके से आपके दिए गए स्वरूप को शैतान के द्वारा उस जगह हमें पहुंचाया गया जहाँ हमारा रूप ही बिगड़ गया, हमारी पहचान हो गई पापी। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें पवित्रता दी, हमें अपनी धार्मिकता दी। पिता परमेश्वर, जो कुछ आपका है आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इसीलिए दिया कि हम उसमें अपने को देखें, तैयार हों, और जब आप बादलों पर आए हमारी तैयारी पूरी हो सके। जिन्होंने निर्णय किया प्रभु, सचमुच उनके निर्णय में बने रहने के लिए उनकी सहायता करिए। आपका आत्मा हमारे जीवन में गहराई से काम करे, आपके वचन को हमारे जीवन में जगह मिले। हमारी प्रार्थना सुनिए, मांग लेते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के संतों के लिए जो झारसुगुड़ा सालेम प्रार्थना भवन में लॉकडाउन के बाद प्रभु ने अवसर दिया हम ध्यान मनन करें, उपवास प्रार्थना में हम इकट्ठा हों। यह अनुग्रह हमें मिला, झारसुगुड़ा के भाई बहनों को मिला, प्रभु के दासों के द्वारा वचन हम आज सुने हैं। प्रभु की इच्छा है तो कल शाम को भी हम लोग इस रीति से 6:30 बजे इकट्ठा होंगे और हम प्रार्थना कर रहे हैं पिछले दिनों से बपतिस्मा के लिए। हमारे कलीसिया में प्रभु आत्माओं को भी नया जन्म दे, मंडली में नया जन्म दे और मंडली वृद्धि हो। पिछले दिनों की प्रार्थना के उत्तर में जो भवन का थोड़ा सा बाउंड्री वाल को उठाने में, परंतु आत्माओं का उद्धार जरूरी है। तो अपने जीवन को जांचें परखें। आज के वचन के अनुसार प्रभु जो बातें किया पिछले दिनों में, जिन्हें प्रभु ने उद्धार दिया है, बपतिस्मा के लिए ढीले हो रहे हैं, अपने आप को दृढ़ करें, तैयार करें। आज अगर प्रभु आ जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? प्रभु के दास लोग आए, सुअवसर है, काउंसलिंग होगा। हमारे बीच में अल्बेलस टोप्पो अंकल हैं और
संजीव कुमार अंकल आए हैं, बड़े दास लोग, उनसे आप काउंसलिंग करिए। अभी अगर आप लोग काउंसलिंग के लिए समय आप बताइए, उनसे मिलिए। कल भी परसों भी, परसों हम लोग प्रभु का इच्छा है तो शुक्रवार के दिन में सेकेंड टाइम में हम लोग बपतिस्मा भी होगी प्रभु की। अगर वो तैयार हैं, आत्मा में चल रहे हैं, नया जन्म का अनुभव पाए हैं, तो जरूर उन्हें आगे भी बपतिस्मा के लिए भी अगुवाई की जाएगी। सो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए चाय का प्रबंध प्रभु की ओर से है, चाय पी करके आप जाइएगा। आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना और आशीष प्रार्थना प्रभु के दास के द्वारा से